तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे ऑफ पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेज वर्सेस प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। वो एंटरप्राइजेज जो पब्लिकली ओन्ड होती है, मतलब गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट उनको रन करती है, और वो एंटरप्राइजेज इंडस्ट्री सेक्टर की जो कि प्राइवेटली ओन्ड होती है, मतलब कि उसको जो लोग हैं नेशनल्स या इंटरनेशनल कोई भी है वो उसको ओन करता है। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पाकिस्तान में? इफ वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ public owned enterprises with that of private owned enterprises, we may come across this general idea or narrative that SOEs, जिनको हम कहते हैं state owned enterprises, have had a major cost on budget due to the poor governance and management। ये एक बेसिक आइडिया या एक आम एक ख्याल ये होता है कि गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ओन्ड या जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने बहुत मतलब कॉस्ट है उनकी बजट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा खर्चा डाल रहे हैं या जोर डालते हैं या जो है बहुत बोझ डालते हैं बजट के ऊपर। किस वजह से? अपनी पुअर गवर्नेंस की वजह से और अपनी मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की एशियन डेवलपमेंट बैंक डिफरेंट, आपको पता है, रिपोर्ट्स बनाता है, एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने बनाई है एनुअल रिपोर्ट 2018 shows that losses of the SOEs have increased in the recent years। ये जो चंद पिछले साल रहे हैं इसमें जो SOEs रही हैं इनके जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। The economy continues to be affected by the structural problems including a domestic energy crisis and declined investment, high inflation and security issues। और जो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी रही है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का यही मतलब है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो हमारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो स्ट्रक्चरली वो अपडेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले हम एग्री बेस्ड थे तो अब हमें सर्विस बेस्ड होना चाहिए था, या हमारे जो सेक्टर्स थे या जो डिफरेंट जो हमारी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको अपडेटेड होना चाहिए था, तो वैसे नहीं है, बल्कि वो क्या है, आउटडेटेड है। और वो वही पुराने तरीके, वही पुरानी पॉलिसीज या वही पुराने मॉडल्स हैं उन्हीं को लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा क्या है, डोमेस्टिक एनर्जी क्राइसिस है हमारे बहुत ज़्यादा, और डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, और साथ में हाई इन्फ्लेशन है, मतलब कीमतें ज़्यादा होती जा रही हैं रोज़ पर रोज़, और साथ में सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। ठीक। The annual losses of SOEs are attributed to a mix of inappropriate governance। और इन तमाम लॉसेस को जो है हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं किसके साथ? इनअप्रोप्रिएट गवर्नेंस के साथ, करप्शन के साथ, इनएफिशिएंसी के साथ एंड फ्लॉड पॉलिसीज के साथ। से ये पॉलिसीज भी ठीक नहीं है, करप्शन भी है, इनएफिशिएंसी भी है। इनएफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स में भी हो सकती है, टाइम में भी हो सकती है। ठीक है, और करप्शन का तो आपको पता है, गवर्नेंस का भी पता है। ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जिसको पेप्को कहा जाता है, पाकिस्तान रेलवेज, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉर्पोरेशन, जिसको PASCO कहा जाता है, एंड यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन continues taking up additional funds and making no money of their own। ये जो चंद एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की, वो जो है अभी तक फंड्स लेती जा रही हैं, एडिशनल फंड्स, और उनकी अपनी कोई खास कारकर्दगी नहीं है, दे आर मेकिंग नो मनी। एंड यू नो PIA हैज बिकम एन एग्जांपल ऑफ इनएफिशिएंसी। जो है आपको आपका PIA जो है वो एक एग्जाम्पलरी बन चुका है, उसकी एक एग्जाम्पलरी या जिसको कहते हैं ना मिसाल बन चुका है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से और जो है ना आपको मिलियंस का लॉस होता है रोज़ाना। ठीक, ये तो कुछ चंद बातें हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अच्छा, फिर द गवर्नमेंट मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन, दोबारा से बनाना। ठीक है, जो चीज़ें आप पहले कर रहे थे आप उनमें गलतियां ढूंढें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। इट मस्ट डिसाइड, इसको ये ज़रूर डिसाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू रन बिजनेस। क्या ये गवर्नमेंट का काम है कि वो बिजनेस को रन करे और नॉट? क्योंकि जो एंटरप्राइजेज है उनका जो मेन काम होता है, या किसी भी इंडस्ट्री का जो मेन काम होता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना होता है, और
बिजनेस करना होता है, मतलब पैसे बनाना होता है। तो क्या गवर्नमेंट का काम है कि वो मार्केट के अंदर जो है इंटरफेयर करे, वो बिजनेस को छेड़े? और अगर हाँ है या नहीं है, और अगर है तो हाउ टू कीप अ बैलेंस बिटवीन बिजनेस एंड इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस? तो क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का मोटो सिर्फ बिजनेस नहीं होता, बल्कि उनका मोटो या उनकी जो इसके अलावा सोशल ऑब्लिगेशंस होती है, मतलब सोसाइटी के लिए उनका एक किरदार होता है कि वो सोसाइटी के लिए काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करे, इसके अलावा और चीज़ों पे काम करे जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है ना प्राइमरली इंटरेस्टेड नहीं होता सोसाइटी की अपब्रिंगिंग में या अपलिफ्टिंग में, क्योंकि तो उनका काम नहीं होता या उनको डायरेक्ट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये फिर गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सोशल ऑब्लिगेशंस को देखे। तो उसके लिए वो फिर अगर बिज़नेस में कदम रखते भी हैं, तो उनको फिर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, अगर आप हिस्टोरिक एविडेंस देखें, तो हैज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बीन अ फेलियर? क्या हम देखेंगे कि क्या सच में जिस तरह का जनरल परसेप्शन है कि हाँ, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है, वो आपकी बिल्कुल नाकाम है, वो बहुत इनएफिशिएंट है, उसमें बहुत करप्शन है, तो क्या ऐसा सच में है या नहीं है? आपको हिस्टोरिक एविडेंस देंगे। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंडेड मेनली इन द नेशनलाइज़ेशन प्रोग्राम ऑफ 1972। 1972 का जो नेशनलाइज़ेशन प्रोग्राम था, उसमें जो आपकी पब्लिक इंडस्ट्री है, वो बहुत एक्सपेंड उसने किया, ठीक है? Before 1972 जो मेन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो थी, दे वर मैनेज्ड बाय पीआईडीसी, पब्लिक पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका काम था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काम करे, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, और उसका हुज एम वाज टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है? उनका काम क्या था? एक्सेलरेट करना डेवलपमेंट को, स्पेशली इन द फील्ड्स, खास करके उन फील्ड्स में वेयर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर लो। अब देखिए यहाँ पे इसका सोशल जो ऑब्लिगेशन है वो इसके ऊपर आ गया कि वो जगह जहाँ पे प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लो होती हैं जिन एरियाज में, वहां पे ये इन्वेस्ट करे और उस इंडस्ट्री को ये खड़ा करे, और फिर बाद में जो है इसको ये जो है प्राइवेट लोगों को पकड़ा दे काम, उसको एक एक हद तक पहुंचाने के बाद, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के बाद वो प्राइवेटाइज कर दे। एज एंड पीआईडीसी रिमेन्ड वेरी सक्सेसफुल इन परफॉर्मिंग इट्स टास्क। और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इसने बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशंस और बहुत सारे ऐसे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस बनाए हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट किरदार अदा किया। अब ज़ियाउल हक डिड नॉट इंक्रीज द एसओईज एंड हेंस दिस सेक्टर्स रोल डिड नॉट इंक्रीज। अब जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उनका जो था वो उन्होंने ज़्यादा नेशनलाइजेशन का उनका जो जो उनका उनकी जो रिजीम थी वो ज़्यादा नेशनलाइजेशन नहीं थी, बल्कि वो ज़्यादा प्राइवेटाइज वो क्या कर रही थी, वो ज़्यादा लिबरल इकोनॉमी थी उनकी, वो ज़्यादा प्राइवेट इकोनॉमी में, प्राइवेट ओनरशिप में या प्राइवेट जो आपका सेक्टर है वो चलाए आपके बिजनेस को, उसमें ज़्यादा यकीन रखते थे। तो उसकी वजह से एसओईज बढ़े नहीं हैं, ठीक है? वो उतने ही रहे हैं जितने वो थे। इन 1991 द रूल further decreased due to the privatization program, और फिर 1991 में आपका प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम आ गया, जिसकी वजह से जो आपका एसओईज थे, जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, उनका काम और ज़्यादा या उनका जो रोल था और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है? डेलिबरेटली कम किया गया। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, दैट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस have responded not only to market, सिर्फ उन्होंने मार्केट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में किसी चीज़ की कमी है तो उन्होंने वही प्रोवाइड नहीं किया, बट हैव रिस्पॉन्डेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल मोटिव्स टू। तो उनका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ मार्केट को देखना नहीं था, बल्कि सोशल आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो सोशल और पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी था। वही बात कि सोसाइटी की एक एक गवर्नमेंट की एक माँ की जो माँ का जो किरदार अदा करती है अपनी पूरी सोसाइटी के लिए, तो वो वाला किरदार इसने अदा किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको हिस्टोरिक एविडेंस है इसका, ठीक? अब आगे देखते हैं। अच्छा, सॉरी। अगर आगे देखा जाए तो पब्लिक गुड एंटरप्राइजेस परफॉर्म्ड वेल अंडर भट्टो गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत भट्टो की गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि वो नेशनलाइजेशन का उनका जो है वो था मोटो था, ठीक है? वो उनका स्लोगन था कि हम नेशनलाइज करेंगे, और जो सारे जो जागीरदाराना निज़ाम है और जो चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा है और प्राइवेटली ओन्ड है सारा कुछ, तो उसको हम क्या करेंगे, नेशनलाइज करेंगे, ताकि हम उसकी बेहतर जो रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो बेहतर तरीके से हो सके, और जो गैप है इनकम का
वो पुअर एंड रिच के बीच में वो कम से कम किया जा सके। तो उस टाइम तो पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एजेंडा ये था, बट they also performed, but the public owned enterprises also performed better. They performed even better under the more open and liberal economy under जिया। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जिया की टाइम पे ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू भुट्टो, जहाँ पे भुट्टो का जो मेन प्रोग्राम था वो था नेशनलाइजेशन, और जिया जो है ही वाज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नेशनलाइजेशन, रादर ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन giving it giving the economy a more liberal approach, उससे ज़्यादा liberal approach उसको जो है वो किया, वो follow किया। But SOEs fulfill not only market factors but socio-economic functions as well through provision of services in sectors where markets do not find enough incentive to deliver। वही बात है कि SOEs ने सिर्फ वहीं पे काम नहीं किया जहाँ पे मार्केट की जरूरत थी, बल्कि जो उसकी ऐसे सेक्टर्स में जहाँ सर्विसेज की अशद ज़रूरत थी, और जहाँ पे प्राइवेट जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये जो प्राइवेट आपका सेक्टर है, वो इंटरेस्टेड नहीं था या उनको कोई ख़ास इंसेंटिव्स नहीं थे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, जिससे पब्लिक यूटिलिटीज़ में आपके पास एनर्जी आ जाती है, और आपके पास गैस वगैरह, मतलब जितनी भी आपकी यूटिलिटी बिल्स है, ठीक है, जो आप पे करते हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वही इन चीज़ों पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कोई खास इंसेंटिव नहीं थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया और बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। SOEs constitute an important contribution of 20.7% to the country's GDP by 119 SOEs। अगर आप एट प्रेजेंट देखें तो जो रिसेंट हमारे पास जितने भी जो लेटेस्ट हमारे पास नंबर्स हैं, मैंने डिफरेंट रिपोर्ट्स में से निकाला है कि टोटल देर आर 190 SOEs, ठीक है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 190 हैं, और जो कि टोटल मिला के कितना 20% जो है आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। वेयर एज द प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान हैव आल्सो प्लेड एन एसेंशियल पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपको पता है कि प्राइवेट जो ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो तो फिर मतलब एज कम्पेयर टू एसओईज बहुत ज़्यादा भी हैं इन नंबर, और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा है विद बेटर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है क्योंकि उनका जो मेन मोटिव होता है दैट इज़ प्राइवेट, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मेकिंग मनी, ठीक है। एंड गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस भी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट आपकी जॉब परमानेंट नहीं होती है। इफ यू नॉट परफॉर्मिंग गुड देन यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द जॉब, आपको आराम से निकाल दिया जाएगा, या मार्केट आपको जो है आपको सर्वाइव ही नहीं करने देगी इफ यू नॉट हैविंग अ गुड गवर्नेंस एंड एफिशिएंट आपके पास जो है अगर नहीं है सब कुछ। एंड फोकस इन मार्केट, और उनका ज़्यादातर फोकस मार्केट पे होता है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो वो वही प्रोविजन करते हैं उस चीज़ की। कंडीशंस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर इकोनॉमिक गेम्स, उनका जो है वही बात, जो उनका मेन मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा। अच्छा, अब है लास्ट हमारे पास। सिंस 1947, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। Since 1947, Pakistan has relied on private sector for its goods and services, ठीक है। अगर आप देखें in comparison to जो आपकी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एंटरप्राइजेज है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो पाकिस्तान ने ज़्यादा रिलाई किस पे किया, अपने प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई किया। इन अर्ली 1970s विटनेस्ड अ कमांड इकोनॉमी, वही बात है, कमांड इकोनॉमी थी, मतलब कि सब कुछ मतलब कमांड का क्या मतलब होता है, हुक्म, ठीक है। कमांड इकोनॉमी क्या होती है, लिबरल नहीं होती, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है और थोड़ी बंद होती है, जिसमें मार्केट का या जो प्राइवेट सेक्टर उसका रोल कम से कम, और जो गवर्नमेंट है या आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसका ज़्यादा रोल होता है। एंड सबॉर्डिनेटेड प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, सबॉर्डिनेट था in front of the government or the public sector through the nationalization program, क्योंकि इस टाइम पे नेशनलाइजेशन प्रोग्राम था, नेशनलाइज करे थे सारी बड़ी बड़ी उसको एंटरप्राइजेस को। बट थिंग्स चेंज्ड इन 1990s विद पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 1990 में प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई, और फिर जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था वो वापस जो है सरफेस पे आ गया। डीरेगुलराइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक अंडर जिया, ठीक है। जिया जो है उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया। अच्छा, विद
with कितनी successful experiment with privatization over 77% of the commercial banks. जो आपका आपका ये जो प्राइवेटाइजेशन का ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हो गया, तो आपके 77% जो कमर्शियल बैंक्स हैं, एंड 177% ऑफ द बैंक्स, 100% of the textile and telecommunication sector, and a significant part of the cement, sugar and automobile sector are now in private sector. अब आपके जो सारे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वो सेक्टर जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, या जो कि टैक्स अदा नहीं करता, जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। दैट इज टोटली विद इन द प्राइवेट सेक्टर, तो उसको हम तो पब्लिक में कर ही नहीं सकते, तो वो तो बिल्कुल प्राइवेट में आता है। विच अगर हम उसको देख लें तो विच कुड अकाउंट फॉर a total of 84% of contribution to the GDP at factor cost. तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे देखें तो इस वक्त अगर आप प्राइवेट सेक्टर और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन दोनों को आप मिला के देखें तो वो आपके पास 84%, 84% जो है कंट्रीब्यूट करा है जीडीपी में। इट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उसमें 60% जो एक्सपोर्ट्स आ रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, एंड 46% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट, और जो आपकी टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें भी 46% इसका हाथ है, विद द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर बेस भी इसकी सबसे बड़ी है, एम्प्लॉइंग अबाउट 31% ऑफ द लेबर फोर्स, और आपकी 31% लेबर फोर्स जो है यहाँ पे एम्प्लॉयड है। कंक्लूजन क्या है इसका कि बोथ state owned enterprises and जो private owned enterprises हैं, they have played their part in the industrial development and in the industrial development of this sector in Pakistan, and this industrial development is attributed to the interrelationship, ठीक है ना, एंड द कोऑर्डिनेशन, मतलब इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट किया है। शुरू में जो है पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेस थी वो थी जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर को परवान चढ़ने के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। सो नो सेक्टर कुड हैव डन इट अलोन। अगर आप अकेले आप पब्लिक सेक्टर को देख लें तो वो दैट दिस कैन नॉट डू विदाउट द सोशल सॉरी द स्टेट ओन एंटरप्राइज, और अगर आप स्टेट ओन एंटरप्राइज को देखें तो दैट alone cannot run the whole economy और पूरा business नहीं चला सकते। So both have played their part. So this is the end of this topic.